गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ रिद्धि रानी और आज हम लोग क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 1B का सेकेंड पार्ट को पूरा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शंस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को आज इस वीडियो में पूरा करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये सारा स्टेटमेंट से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सो इसका मैं ऑलरेडी कॉपी में उतारी हूँ क्वेश्चन, ताकि वीडियो लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट है कि 2 और 5 इज अ सबसेट ऑफ 2, 15, 3 और 5। सो ऑब्वियसली ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जितना एलिमेंट इस सेट के अंदर है 2 और 5, वो एलिमेंट इस सेट के अंदर भी है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2 एंड 8, ये एक सेट है, सेट के अंदर क्या है एलिमेंट है 1, 2 और 8 है। क्या ये सबसेट है सेट 6, 2, 3, 1, 8 का? तो ऑब्वियसली ये सबसेट है, तो ये भी एक आंसर हो गया ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक सेट है 0, 3 और 5, क्या ये सबसेट है? x colon x इज ए नेचुरल नंबर। सो x colon x नेचुरल नंबर का क्या ये सबसेट है? तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और इसमें है 0, तो 0 क्या है? एक होल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x colon x इज ए इवन नंबर। x colon x क्या है? एक इवन नंबर है, और हमें लेना क्या है? x colon x इज एन इंटीजर्स, और ये सब क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। तो हाँ, ये एक सबसेट है, क्योंकि इवन नंबर जो है 2, 4, 6, 8 होगा, और जो इंटीजर्स होगा, इंटीजर्स में कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारा आ जाएगा। तो तो ये क्या है? स्टेटमेंट सही है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, x colon x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। सो ये सेट है जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल होगा, जैसे कि 3, 6, 9, 12 एंड सो वन। x colon x इज एन इंटीजर्स, और x colon x क्या होगा? इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स में सारा नंबर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो वन। तो यस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये इस सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर भी प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, PQR सबसेट है x colon x इज स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो स्मॉल लेटर क्या होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का? A, B, C, D पूरा Z तक, वो भी स्मॉल लेटर में लिखाएगा। तो क्या ये सबसेट है इस सेट का? तो हाँ, ये सबसेट है इस सेट का, तो ये भी आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 पर x colon x इज ए प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20। प्राइम नंबर है 10 से 22, ये सबसेट है। x colon x इज ऑड एंड ऑड होना चाहिए, और 12 से स्टार्ट होगा x, और 25 से नीचे तक जाएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर 10 से 12 तक के बीच जो होगा वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ p इज इक्वल टू p के अंदर सेट दिया है, एलिमेंट दिया है 4, 5, 6, 7, 8, 9, q के अंदर एलिमेंट दिया है 2, 3, 4, और r के अंदर एलिमेंट है 4, 5, 8। इसको हम एक साइड में लिख देते हैं। p के अंदर एलिमेंट है 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एलिमेंट है। q के अंदर एलिमेंट है 2, 3, 4, और r के अंदर एलिमेंट है 4, 5, 8, ये एलिमेंट है। सो इस सेट से हमें इस क्वेश्चन को बनाना है। तो क्वेश्चन में 1 बोला है p जो है वो सबसेट है q का। सो p को देखेंगे, p एक हो गया सेट और q हो गया सेट। तो क्या p सबसेट है q का? तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि p जो है सबसेट नहीं, ये एक सुपर सेट कहलाएगा, और q जो है वो सुपर सेट नहीं, ये सबसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरे तरीके से देखा जाए तो q के अंदर जितना एलिमेंट है वो p के पास नहीं है, और p के पास जो एलिमेंट है वो q के पास वो सारे एलिमेंट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, q
सबसेट है आर का। सो क्यू को देखेंगे, क्यू सबसेट है आर का, तो ऑब्वियसली ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि क्यू के पास जो एलिमेंट है वो पी पे मौजूद नहीं है, मतलब पी में सारा वो एलिमेंट नहीं है जो क्यू के पास होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, आर जो है सबसेट है पी का, आर जो है वो सबसेट है पी का, तो आर के पास क्या है 4 है, 4 5 5 और 8 8, यानी कि आर के अंदर जितना एलिमेंट है वो पी के अंदर भी है, तो ऑब्वियसली हाँ ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये हो गया ट्रू, ये ट्रू सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 4, पी जो है सबसेट है आर का, पी सबसेट है आर का, तो नहीं ये फॉल्स होगा क्योंकि पी के अंदर जितना एलिमेंट है वो आर पे नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पी इक्विवेलेंट क्यू, पी और क्यू क्या है इक्विवेलेंट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि पी जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है क्यू का, पी और क्यू इक्विवेलेंट नहीं क्योंकि जो इसका एलिमेंट है वो इस एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा, बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्यू इक्विवेलेंट आर, क्यू जो है इक्विवेलेंट आर है, तो हाँ ये इक्विवेलेंट है, ट्रू है क्योंकि क्यू के अंदर जितना एलिमेंट है 1 2 3 वो आर के अंदर भी उतना ही एलिमेंट है 1 2 3, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्यू इजिकल टू आर, क्यू इजिकल टू आर, तो नहीं ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि क्यू के पास जो एलिमेंट है वो आर के पास नहीं है, क्यू के पास 2 है, आर के पास वो एलिमेंट 2 नहीं है, 4 है पर 5 मैच नहीं कर रहा है, 3 मैच, मतलब जो एलिमेंट है वो मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए वो इक्वल सेट नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, फाइंड द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग, ये एक सेट दिया है, इस सेट का क्या करना है, हमें सबसेट निकालना है। तो अगर आपको पता नहीं कि सबसेट कैसे निकालते हैं, सबसेट क्या होता है, तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो इसका सबसेट कैसे निकालेंगे, ये एक सेट है, सेट के अंदर क्या है एलिमेंट 4 और 8 है, इसका सबसेट हो जाएगा 5 क्या है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, उसके बाद 4 एक सबसेट हो गया, उसके बाद 8 भी एक सबसेट हो गया, एंड 4 और 8 ये भी एक सबसेट हो गया, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर बी के अंदर एलिमेंट है 3 6 9, इसका सबसेट निकालेंगे। सबसे पहले 5 जो है वो सारा सेट का सबसेट होता है, उसके बाद 3 ये भी एक सबसेट है, उसके बाद 6, उसके बाद 9 ये हो गया सबसेट, उसके बाद 3 6 भी एक सबसेट निकल जाएगा, उसका दूसरा सबसेट हो जाएगा 3 और 9 भी एक सबसेट हो जाएगा, उसके बाद तीसरा जो निकल जाएगा वो नेक्स्ट जो निकलेगा वो 6 और 9 भी एक सबसेट निकल जाएगा, 6 एंड 9 भी एक सबसेट निकल जाएगा, एंड वन मोर 3 6 9 ये भी एक सबसेट बन जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सी के अंदर एलिमेंट है 0 3 4 5, इसका सबसेट निकालना है। सबसे पहले 5 जो है वो सारा सेट का सबसेट है, उसका 0 भी एक सबसेट हो गया क्योंकि ये भी एक एलिमेंट ही है, 3 एक सबसेट, नेक्स्ट इज़ 4, उसके बाद 5, उसके बाद लेंगे हम यहाँ तो हो गया, उसका दो एलिमेंट को लेंगे 0 और 3, उसके बाद 0 और 3 उसका 0 और 4, 0 4 उसका 0 और 5, ये सबसेट बना रहे हैं। उसका 3 एलिमेंट लेंगे 0 3 4, दूसरा नेक्स्ट हो जाएगा 0 3 5, उसके बाद और भी बन जाएगा उसका सबसेट 0 4 5, 0 4 5 भी बन जाएगा, उसके बाद और एक भी बन जाएगा 3 4 5 भी एक सबसेट बन जाएगा, एंड लास्ट वन 0 3 4 5 ये भी एक सबसेट हो जाएगा, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है इफ़ P इज इक्वल टू लेटर ऑफ वर्ड ONE1, तो P के अंदर जो सेट है वो हो गया वो NE1, और Q के अंदर सेट है लेटर ऑफ वर्ड नन NONE, तो देखना है N जो है 2 बार रिपीट हुआ है तो हमें 2 N नहीं लिखना है, यहाँ पे 1 N लिखना है, O
NE1। रिपीट लेटर को नहीं लिखेंगे। उसके बाद आर भी एक सेट है, सब सेट है। आर के अंदर क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड गोन, GONE, गोन। अब इसके थ्रू हमें क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है P जो है सबसेट है Q का, तो P जो है सबसेट है Q का, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आंसर में फॉल्स दिया होगा, लेकिन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि P के पास जितना एलिमेंट है वो Q के पास भी है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, Q जो है सबसेट है R का, Q जो है सबसेट है R का, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि Q के पास जितना एलिमेंट है वो R में ऑलरेडी है, यानी कि Q जो हो गया वो सबसेट हो गया R का। क्वेश्चन नंबर 3, P जो है वो सबसेट है R का, P जो है वो सबसेट है R का, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि P के पास जितना एलिमेंट है वो R में भी है, तो ये हो गया सबसेट, P हो गया सबसेट R का। क्वेश्चन नंबर 4, P जो है वो सबसेट है R का, सॉरी ये प्रॉपर सबसेट है, ये हो गया सबसेट। P जो है R का सबसेट है, तो हाँ ये सबसेट है, ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है P इज इक्वल टू Q, P जो है Q के बराबर है, तो P इज इक्वल टू Q, हाँ ये बराबर, क्योंकि P के पास जो एलिमेंट है वो Q में भी है, जैसे 1 1 N N E E, ये सारे एलिमेंट मैच कर गया, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, Q इज इक्वल टू R, Q जो है वो इक्वल है R के, तो Q जो है वो इक्वल नहीं है R के, क्योंकि Q के पास G नहीं है और R में G लेटर प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में है ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम्स। So if you like this session, do like, share and subscribe to watch the next video. Thank you.